हजारों वर्ष पूर्व की बात है, जब धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध रचा गया था। वो त्रेता युग का अंतिम छोर और द्वापर का भीषण आरंभ था, जहां मनुष्य अपनी नियति और निष्ठा के बीच झूल रहा था। ऐसे ही एक योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके माथे पर सूर्य का तेज था, भुजाओं में इंद्र का बल और हृदय में गंगा का सा निर्मल प्रेम। पर इस प्रेम पर नियति की एक काली छाया पड़ी हुई थी, जो उन्हें जीवन भर एक सूत पुत्र के रूप में जीना पड़ा। उनके सुनहरे कवच कुंडल उनके दिव्य जन्म की निशानी तो थे, पर समाज की संकीर्ण सोच ने उन्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे अधिकारी थे। युद्ध भूमि पर, जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, कर्ण की निष्ठा एक मित्र के प्रति अटूट थी, दुर्योधन के प्रति। पर क्या ये निष्ठा उनकी नियति को बदल सकती थी, या उन्हें अपने जन्म के धर्म और अपनी मित्रता के बीच किसी एक को चुनना पड़ता? ये प्रश्न उस भीषण युद्ध से भी ज्यादा विकट था, जो धरती पर लड़ा जाने वाला था। युद्ध से ठीक एक रात पहले चारों ओर सन्नाटा पसरा था। केवल हवा के झोंकों में सैनिकों की सांसों का शोर था। कर्ण अपने शिविर में बैठे थे, अपने धनुष को निहारते हुए, शायद अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे। तभी एक दिव्य तेज से उनका शिविर जगमगा उठा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए। कर्ण ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण की आंखों में अथाह करुणा थी। उन्होंने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, कर्ण, ये युद्ध अधर्म का है। तुम इस रथ के पहिए ने बंधे हुए हो, जबकि तुम स्वयं चक्रधर बनने के योग्य हो। कर्ण ने आश्चर्य से उन्हें देखा। आप क्या कह रहे हैं केशव? श्री कृष्ण मुस्कुराए। तुम कुंती के पुत्र हो, राधेय नहीं। तुम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो। कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा जीवन एक झूठ, एक भ्रम, वर्षों का अपमान, उपेक्षा, सब आंखों के सामने घूम गया। मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने उन्हें जन्म से लेकर नदी में बहने तक की सारी कथा सुनाई। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम पांडवों से मिल जाओ तो युधिष्ठिर तुम्हें राज सिंहासन सौंप देंगे। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और ये युद्ध रुक जाएगा। कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर उनका सिर झुका हुआ नहीं था। केशव, जिस मित्र ने मुझे तब अपनाया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, आज मैं उसे कैसे छोड़ दूं? दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, राधेय नहीं बल्कि अंगराज कर्ण बनाया। मेरी निष्ठा उस मित्र के प्रति है जिसने मुझे अपना माना। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण का निर्णय अटल था। अगले दिन भोर में कर्ण गंगा तट पर अपने पितरों को अर्घ दे रहे थे। तभी एक स्त्री उनके पीछे से आकर खड़ी हुई। उनका मुखमंडल करुणा से भरा था। आंखों में गंगा की धारा सी अश्रु बह रहे थे। वे थीं माता कुंती। कर्ण ने उन्हें देखा। उनका हृदय विचलित हो उठा। कुंती ने अपनी सारी पीड़ा उड़ेलते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी जननी हूं। मैंने तुम्हें त्याग दिया था, पर तुम मेरे ही अंश हो। मेरे अन्य पुत्रों के प्राण मत लो। तुम मेरे 5 पुत्रों के साथ आओ और धर्म का पक्ष लो। कर्ण के भीतर एक भीषण तूफान उमड़ पड़ा। एक और मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा, दूसरी ओर जननी का आह्वान और जन्म का धर्म। उन्होंने कुंती की आंखों में देखा, जहां वर्षों की तपस्या और पश्चाताप स्पष्ट दिख रहा था। माता, आपने मुझे त्याग दिया था, पर दुर्योधन ने मुझे अपनाया। मैं उसका ऋणी हूं। पर अपनी जननी की पीड़ा देख कर्ण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कुंती को वचन दिया, मैं अर्जुन को छोड़कर आपके किसी भी पुत्र पर प्राणघातक प्रहार नहीं करूंगा। युद्ध के अंत में आपके 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे वे पांडव हों या मैं।
कुंती ने भारी मन से उन्हें आशीर्वाद दिया और चली गईं। युद्ध का शंखनाद हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदियां बहने लगीं। कर्ण ने भीषण पराक्रम दिखाया। जब भी कोई पांडव उनके सामने आता, कर्ण का हाथ एक पल को रुक जाता। भीम से द्वंद्व के समय कर्ण ने उन्हें निहत्था कर दिया, पर अपनी माता को दिए वचन का स्मरण कर प्राण नहीं लिए। युधिष्ठिर को उन्होंने अपने बाणों से मूर्छित कर दिया, पर जब उन्हें मारने का अवसर आया तो उन्होंने उन्हें केवल अपमानित करके छोड़ दिया। दुर्योधन, जो ये सब देख रहा था, क्रोध से जल उठा। कारण, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे शत्रु हैं। कर्ण ने शांत रहकर उत्तर दिया, मित्र, मेरा वचन मेरी ढाल है। ये उनके भीतर का युद्ध था, मित्रता की निष्ठा और नियति के धर्म के बीच का। हर बार उनकी निष्ठा ने उन्हें बांधा, पर उनके अंतर्मन में उनकी जननी का वचन गूंज उठता था। ये दुविधा हर बाण के साथ और गहरी होती जा रही थी। अंततः वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दोनों सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, नियति के दो ध्रुव। बाणों की वर्षा हो रही थी, रथों के पहिए दौड़ रहे थे, आकाश में घमासान युद्ध छिड़ गया। कर्ण का एक चक्र उनके रथ के पहिए में धंस गया। ये गुरु परशुराम का श्राप था, जो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपनी विद्या भूलने के लिए मिला था। कर्ण रथ से नीचे उतरकर पहिया निकालने लगे। वे जानते थे ये उनकी अंतिम लड़ाई है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही सही समय है, प्रहार करो। अर्जुन दुविधा में था। निहत्थे शत्रु पर प्रहार करना धर्म नहीं था, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु को निहत्था मारा था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। कर्ण ने एक अंतिम बार आसमान की ओर देखा, जहां उनके पिता सूर्यदेव एक मूक गवाह की तरह खड़े थे। उन्होंने अपनी मित्रता का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया था, भले ही इसका मूल्य अपना जीवन क्यों ना हो। एक बाण चला और सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली। कुरुक्षेत्र की भूमि ने उस दिन एक महान योद्धा को खोया, पर मानव इतिहास ने निष्ठा और धर्म के एक अमर दृष्टांत को पाया। कर्ण की मृत्यु के बाद ही पांडवों को ज्ञात हुआ कि उनका ज्येष्ठ भ्राता कौन था। कुंती का विलाप सुन पांचों पांडव आंसू बहाते रहे। कर्ण ने अपने जीवन में कभी छल नहीं किया। उन्होंने अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा को अपने जीवन से भी ऊपर रखा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनाव कितने कठिन हो सकते हैं और कैसे कभी कभी हमारी निष्ठाएं हमारी नियति का मार्ग तय करती हैं। कर्ण की गाथा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की गाथा है जिसने परिस्थितियों के थपेड़ों के बावजूद अपने वचन और अपनी मित्रता का धर्म अंत तक निभाया। और यही वो गाथा है जो युगों युगों तक मानव हृदय में निष्ठा और बलिदान का दीपक जलाए रखेगी।